गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वंस अगेन बच्चों। ये है वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 और इससे पहले के अगर 3 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करें वेक्टर एंड कैलकुलस बाय मेगी क्लासेस। आपको 3 शानदार सी वीडियो मिल जाएंगी जिनको देख लेना है आपको, तभी ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको पीछे का पोर्शन क्लियर है तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर और फिर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये दो टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सा टॉपिक, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। सर पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या है? सिंपल सा सपोज करो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, बात समझ में आ रही? अब ए वेक्टर को मैंने डिनोट किया है डायरेक्शन वाइज। ठीक है, ये क्या है पूरा, अगर मैं ए पॉइंट दूं, ये बी पॉइंट दूं, आपको पता है ये क्या है, इनिशियल पॉइंट। ए वाला क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट और बी वाला क्या है हमारा फाइनल पॉइंट। इस फाइनल पॉइंट को हम बोलते हैं हेड और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं टेल। ठीक है, और टेल टू जो हेड होता है, ये बीच की जो लेंथ है, ये लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। कहां से बताएंगे? टेल से लेके हेड तक की जो बीच की दूरी है वो क्या डिनोट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये तो पता है। सर पैरेलल शिफ्टिंग समझाओ, पैरेलल शिफ्टिंग क्या है? सिंपल सा एक चीज लिया मैंने, एक वेक्टर डिनोट किया ऐसे। अब इसका पैरेलल शिफ्ट कौन सा होगा बच्चों? इसी के बराबर होगा ना, ये वाला पैरेलल वेक्टर हो गया। सपोज करो मैंने बी वेक्टर बनाया ऐसा, ठीक, तो इसका जस्ट पैरेलल वेक्टर कैसा होगा? यही वाला तो होगा। अब सिंपल सा देखो, ध्यान से लॉजिक ये बताना है, एरो का हेड साइड इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। जो पैरेलल अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो इसकी भी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपवर्ड। मतलब पैरेलल जब भी हम वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सिंपल सा क्या है, मैग्नीट्यूड और ऐसे लिखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। अगर मैं मैग्नीट्यूड को चेंज करूंगा, जैसे मैंने मान लो यहां पे ए वेक्टर लिया 20 न्यूटन का, ठीक, बाद में मैंने चेंज कर दिया 50 न्यूटन का कर दिया, या मान लो वेक्टर ऐसे है, ये वाला वेक्टर ऐसे है ऊपर की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन इसके ऊपर है। अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूंगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब वेक्टर चेंज हो गया। अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करूंगा तब भी वेक्टर चेंज होगा, अगर मैग्नीट्यूड को चेंज करूंगा तब भी वेक्टर चेंज होगा। कैसे? सिंपल सा इतना नोट करो, फिर आगे समझाता हूं कैसे। ऐसे होगा, कल मैंने ये बताया था कि कोई इनिशियल वेक्टर कौन सा होता है। कोई इनिशियल वेक्टर होने के लिए कोई नहीं, दो वेक्टर कंसीडर कर लो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एरो बना दो। दो वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं कोई इनिशियल वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये कॉमन पॉइंट भी है और सेम इनिशियल पॉइंट भी है। सेम इनिशियल पॉइंट बोल दो, सेम स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये वाला पोर्शन है कौन सा? दोनों का टेल वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? टेल वाला रीजन है। देखो, एरो का ऊपर वाला पोर्शन हेड होता है, पीछे वाला पोर्शन टेल होता है। ये पूंछ वाला हिस्सा कौन सा है? टेल। बात यहां तक समझ में आई? कुछ बच्चों को डाउट था इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे सपोज करो मैंने वेक्टर बनाया ऐसा, ठीक है, ये ए वेक्टर है। अब मुझे इसको पैरेलली शिफ्ट करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे ऐसा वेक्टर बनाना पड़ेगा। सही बात है, कोई दिक्कत? अगर मैं इस वेक्टर को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, तो क्या ये पैरेलल वेक्टर हुआ? नहीं हुआ। अब इसकी डायरेक्शन मैंने क्या कर दी? चेंज कर दी। पहले वेक्टर ऐसा था, अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ऐसे कर दी, तो ये पैरेलल वेक्टर हुआ? पैरेलल शिफ्टिंग हुई? नहीं हुआ। सिंपल सा समझो, पैरेलल शिफ्ट होने के लिए हमें वेक्टर का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक, एक वेक्टर अगर मैंने ए लिया है, अगर मैंने इसको ऐसे उल्टा मार कर दिया तो क्या पैरेलल शिफ्ट हुआ? नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड, और इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इस पैरेलल शिफ्टिंग के लिए हमको इसकी डायरेक्शन भी सेम दिखानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। सिंपल सा है, वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम रहेगा। वेक्टर की यही प्रॉपर्टी है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, इट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इतना तो समझ में आ गया होगा यहां तक। तो पैरेलल शिफ्टिंग का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको याद रखना है, मतलब वेक्टर को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन हमको देख लेनी है।
डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो वेक्टर को हम कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा वेक्टर यहां, वेक्टर को ऐसे 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 कैसे भी शिफ्ट करो, समझ में आया? ऐसा वेक्टर ऐसे शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, समझ में आया? इसको यहां से ऐसे ऐसे कैसे भी शिफ्ट करो, लेकिन ऐसा वेक्टर है ऐसा नहीं शिफ्ट करेंगे, समझ में आया? तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी मतलब वेक्टर चेंज हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आई? नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई दो वेक्टर सपोज करो, जैसे एक वेक्टर मैंने लिया ए, ऐसा बना दिया, ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर लिया बी, ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है, समझ में आया? इनके बीच का जो ये एंगल है इसको मैंने बोल दिया थीटा, ये क्या है हमारे पास, एंगल, और ये है एंगल कितना, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात समझ में आई? अब देखो, इस बी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, इसका टेल और इस ए वेक्टर का टेल देखो कैसा है, आपस में ज्वाइंट हो रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, मतलब इट इज द एंगल बिटवीन द टू टेल या टू हेड। बात समझ में आई? इट इज द एंगल बिटवीन द टेल और इट इज द एंगल बिटवीन द हेड। सिंपल सा समझ लो, सर ये वाला समझ में नहीं आया, टेल वाला क्या बोल रहे हो? टेल वाला मतलब सिंपल सा ऐसे बनाया, एक वेक्टर मैंने ऐसा बनाया, ऐसा एक वेक्टर ये बताया। अब ये बताओ, जैसे ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, अब इसका बी वेक्टर का टेल ये रहा, ए वेक्टर का टेल कौन सा रहा, ये, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये थीटा एंगल हो गया ए और बी का। अगर मैं ऐसे बना देता, ध्यान से देखना, इसका ऐसा ये, तो ये वाला क्या थीटा होता? क्या ये एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर है? ध्यान से देखो, नहीं, देखो इसका टेल और इसका हेड क्या कर रहा है, आपस में जुड़ रहा है, तो इट इज द एंगल बिटवीन द टेल और इट इज द एंगल बिटवीन द टू हेड। समझ में आया? या तो दो टेल के बीच का एंगल होगा या दो हेड के बीच का एंगल होगा, सिंपल सा। हेड का कैसे होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वाला वेक्टर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा बिटवीन द ए एंड बी, ठीक है। और ए एंड बी है कौन सा, यहां पे इसका ए का हेड और बी का हेड जहां पर आपस में ज्वाइंट हो रहा है, मिल रहा है कॉमन पॉइंट पे, वो बोल दिया जाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। बात समझ में आई? लॉजिकली सिंपल सा इतना बताना चाह रहा हूं कि या तो दो टेल के बीच का एंगल होगा या दो हेड के बीच में होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक का टेल दूसरे का हेड, ठीक है, वो एंगल नहीं होगा। अभी पैरेलल शिफ्टिंग को हम यहां पर अच्छे से थोड़ा यूटिलाइज करेंगे, समझेंगे कि पैरेलल शिफ्ट यहां पर हम कैसे वेक्टर को चेक करेंगे एंगल पता लगाने के लिए, ठीक है। इतना नोट करो, लिख लो, चाहो तो लिख लो यहां पे, इट इज द एंगल बिटवीन, यहां पे लिखो, इट इज द एंगल बिटवीन द टेल टू टेल्स ऑफ a vector a and b, वेक्टर a and b, ऐसे लिख लो, ठीक है। और भाई ऐसे लिख लेना, इट इज द एंगल बिटवीन द टू हेड ऑफ अ वेक्टर a and b। सिंपल सा है, या तो दो टेल के बीच का एंगल होगा या दो हेड के बीच का एंगल होगा, ऐसा नहीं होगा एक का टेल दूसरे का हेड आपस में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर नहीं होगा, समझ में आया? और इसके अंदर वाला एंगल लेना है, ये बाहर वाले एंगल से हमें मतलब नहीं है, समझ में आया? क्लियर हो गया? इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए हमको, बीच का एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, ये बाहर का एंगल हो गया, ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? नोट करो फटाक से। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, तो यहां पे थीटा कितना है बच्चों, 30 डिग्री, किसके बीच का, ए एंड बी का। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया है ऐसे,
चलो करो, ये तो सेम ही हो गया, इसको ऐसे ले लो। अब करो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इतने क्वेश्चन को करो फटाक से, फिर मैं कराऊंगा। ये वाला बताओ कैसे होगा। अब ये वेक्टर ए मान लो, सपोज करो, ठीक है, ये बी वाला वेक्टर है। अब इसको मुझे चेक करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये सिंपली है, देखो इसका हेड इसका टेल से क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। अब मुझे इसको पैरेलली शिफ्ट करना है। पैरेलली शिफ्ट करने के लिए इसको आगे बढ़ा दें, तो ये यहां पे आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो ये वाला एंगल कितना हो गया, देखो ये कितना होगा, 60 डिग्री हो गया, समझ में आया। तो ये ए हो गया, ये वाला क्या हो गया, बी, क्योंकि इस वाले वेक्टर को हमने कहां कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया। अब देखो, या तो दोनों का हेड का एंगल होता है या दोनों का टेल का, तो मैंने इसको क्या कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया पैरेलल। इसको मैं इधर आगे बढ़ा सकता हूं ना, तो ये तो पैरेलल शिफ्ट हो गया, बात समझ में। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। अब सेम चीज यहां पे देखो, अब यहां पर इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको इधर ले आओ, इस वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दो उठा के, ऐसे, ठीक। और ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, समझ में आया। 120 का तो ही होगा, और इधर कितना होगा, 60, और टोटल कितना होगा, 180, समझ में आया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया, 120। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। सेम चीज इसके लिए, ये वाला एंगल पूरा, ये वाला कितना था, 60 होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 120। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका टेल इसके टेल से जुड़ा है, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर सेम चीज देखो, ये वाला कितना है, अगर मुझे इसका टेल निकाल, अब देखो सेम चीज है, इसका टेल आपस में जुड़ा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। हमें बाहर वाली को लेना नहीं है, ठीक है। ये वाला देखो, इसका टेल, इसका हेड और इसका हेड आपस में जुड़ा है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखो इसका हेड आपस में जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द टू हेड, तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। कितना आया, 60 डिग्री। कोई दिक्कत, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां बना रहा हूं, एकदम ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे दिए क्वेश्चन। अच्छा, एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करने की कोशिश करना। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है। इसका find the angle between find the angle between A, B and C वेक्टर, ठीक है। सबसे ऐसे निकालो, एंगल बिटवीन A एंड B, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर B एंड C, फिर A वेक्टर एंड C वेक्टर। जल्दी बताओ कितना होगा, कंफ्यूजिया मत जाना, ठीक है, कंफ्यूजिया मत जाना। मैंने एरो मार्क किया है, एंगल बताना है बस तुम्हें। अच्छा, ए बी का बीच का देखो बेटा, यहां पे देखो, ए और बी का देखो तो सी को भूल जाओ। ए और बी को अगर देखोगे तो ऐसा ही तो है, मैं यहां पे बना रहा हूं, ए और बी का लिए देखो, ये एरो इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है। क्या ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका टेल और इसका हेड आपस में जुड़ रहा है। अब एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो इसको शिफ्ट कर दो आगे की तरफ, इसको हटा के यहां ले आओ, ये वाला हटा दो। तो अब देखो दो एंगल कैसे मिल गए, इसका टेल आपस में जुड़ गया, ये वाला एंगल कितना हो गया 120।
समझ में आया? तो ये कितना आ गया 120 डिग्री। अब जरा बी और सी का देखो, बी और सी आपस में जुड़ रहा है, देखो इसका हेड और इसका हेड आपस में क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। और ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों कितने हो जाएंगे, ये 60-60 के होंगे, बेसिकली मैं बता रहा हूं। ठीक, तो ये वाला कितना क्या आ गया 60 का आ गया। अब जरा ए और सी का देख लो, ए और सी का अगेन देखो कितना होगा, ए और सी का देखो, ए और सी का, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था, ए और सी का कितना होगा, ये देखो इसका टेल जुड़ रहा है, ये भी कितना होगा 60। समझ में आया? तो ए बी का कितना आ गया 120, इसका आया 60, इसका आया 60। एक बार चेक कर लेना, गलत तो नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फिर भी कहूंगा पीछे के लेक्चर से अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, और टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, टॉपिक अच्छे से कवर करते जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ठीक है।